क्या आपको लगता है ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स देखने या फंडामेंटल एनालिसिस का गेम है? अगर हाँ, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क बनाता है आपका माइंडसेट, जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी या नॉलेज ही काफी नहीं होता है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल अप्रोच भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आपका साइकोलॉजी वीक है तो आप मार्केट के ट्रैप में फंस सकते हो, चाहे आपके पास कितनी ही बेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों ना हो। आपके प्रॉफिट के सपने ही रह जाएंगे अगर आप अपने इमोशन, पेशेंस और डिसिप्लिन पर कंट्रोल करना नहीं सीखोगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं 5 पावरफुल सीक्रेट की, जो आपको एक प्रो ट्रेडर बनने की राह दिखाएंगे और आपके ट्रेडिंग में सक्सेस को अनलॉक करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं परेश सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए पहले सीक्रेट को जानते हैं, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का रोल क्या होता है? प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। अगर आप अपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको पता है कि गैम्बलिंग कैसे होती है। दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रेड प्लान करते हो तो आपको पता होता है कि अगर सपोर्ट लेवल पर, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए और आपका माइंडसेट है कि मेरा सपोर्ट लेवल पर प्राइस आने के बाद मैं एंट्री पॉइंट डिसाइड करूंगा और रेजिस्टेंस लेवल पे जब तक हिट नहीं होगा तब तक मैं एंट्री पॉइंट डिसाइड नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आपको पता होती है, लेकिन आप आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो। एक ट्रेडर की जर्नी की तरह बताना चाहूंगा। अगर मैं एक न्यूबी ट्रेडर हूं तो मैं क्या सोचता हूँ कि अब मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, लेकिन मैंने जो प्लान किया था उस प्लान को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस आने में इतना टाइम लगेगा और आपको बीच बीच में फोमो होने लगता है और फोमो के चक्कर में आप लॉसेस कर बैठते हो। इसलिए हमेशा अपने प्लान को फॉलो करो और प्लान के हिसाब से ही ट्रेड करो। अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं। जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हो, ट्रिप प्लान करने के पहले आप क्या डिसाइड करते हो? आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे घूमना है, ये सारी चीजें आपकी पहले से प्लान होती है। आपने कभी ऐसे प्लान ट्रिप किया है कि आपको जाना है कश्मीर और आप जा रहे हो गोवा? ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। जो हम प्लान डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में भी हमें यही प्लान फॉलो करना है। जो भी आप ट्रेड प्लान करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। दूसरे सीक्रेट को समझते हैं, वो है इमोशनल कंट्रोल करना। अब ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड, ये ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट जब क्रैश कर रहा है तो आपका जब फियर आपको एग्जिट पॉइंट लेने पे मजबूर कर देता है, और जब मार्केट रैली कर रहा होता है तो अब आपको ओवर ट्रेड करने पे मजबूर कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती। क्यों हम आज इस साइकोलॉजी टॉपिक पे बात कर रहे हैं? अगर आपको फियर और ग्रीड की वजह से, अगर आपकी जो ट्रेड प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हो, और साथ ही साथ जब मार्केट क्रैश हो रहा है तब आप अपने एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि आपका एग्जिट पॉइंट कोई दूसरा था और आपने कहीं और एग्जिट पॉइंट लिया, क्योंकि आपको डर है मन में कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। लेकिन यही एक मार्केट का ट्रैप होता है जहां पर आप फंसते हो, और इस चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और जितना भी कैपिटल आपने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है वो सारा कैपिटल आप खो देते हो। इसलिए इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना चाहिए और फियर और ग्रीड से काफी दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जब तक साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है तब तक आप ट्रेडिंग में एक महारत हासिल नहीं कर सकते हो। तीसरे पावरफुल सीक्रेट को समझते हैं, वो है ओवर ट्रेडिंग से दूर रहो। ओवर ट्रेडिंग ये एक साइलेंट किलर है और ये हमेशा आपके कैपिटल को लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। दोस्तों, जब आप मार्केट रैली कर रहा होता है तब आप क्या सोचते हो कि आज मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, आज मैं मार्केट से और ज़्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा या फिर रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक प्लान रहना आपके पास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक प्लानिंग के हिसाब से चलते हो तो आप अपने कैपिटल को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और जब आपको ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं तो आप क्या सोचते हो कि उस लॉस को मैं सेम डे रिकवर करूँ, और उस चक्कर में आप एक ट्रेड करते हो, एक ट्रेड को लॉस होने के बाद दूसरा ट्रेड करते हो, और ऐसे करते करते आप अपना जितना भी कैपिटल है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, वो सारा कैपिटल आप खो देते हो। इसलिए मैं हमेशा आपको एक सजेशन दूंगा कि ओवर ट्रेडिंग मत करो और ओवर ट्रेडिंग से बचो। तो दोस्तों, अब हम हमारे चौथे पावरफुल सीक्रेट को समझते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तब आप एक रिस्क लेकर चलते हो। हमेशा 2 या 3% की रिस्क लेके चलना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपके पास 2 या 3 हज़ार रुपए का आपका रिस्क होना चाहिए, और उस रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। अब बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जो 10 या 20% का रिस्क लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप 10-20% का रिस्क लेते हो तो आप एक एनालाइज कर लो कि अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है तो 30-20% का अगर रिस्क ले रहे हो तो 5 इसमें आपका पूरा कैपिटल ब्लो हो सकता है। तो ये गलतियां मत करो। 2 या 3% का रिस्क लो और 2-3% के हिसाब से हमेशा अपना ट्रेड प्लान करो। अब हमारे 5वें और आखिरी पावरफुल सीक्रेट को समझते हैं, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग।
ट्रेडिंग में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे होगे कि ये कम टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे, तो आप बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि आज मैंने 1 लाख रुपए डाला और दूसरे दिन मैंने 3 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए। अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो, इमोशन को कंट्रोल करते हो, या फिर अपना रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करते हो, या फिर आप अपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करते हो, ये जब चीज़ें आप सारी सीख जाते हो ना, तब आप एक लॉन्ग टर्म थिंकर बन जाते हो और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बाद आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, क्योंकि ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है और इसमें से रातों रात आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, द स्टॉक मार्केट इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इनपेशेंट टू पेशेंट। ये लाइन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? हमेशा आप लॉन्ग टर्म के बारे में जब सोचना स्टार्ट करते हो, तब ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी ट्रेडिंग के अंदर। और हमेशा फोकस करो प्रोसेस पे, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएंगे। तो दोस्तों, अपने साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग बनाओ ट्रेडिंग में, और जो आप चीजें प्लान करो उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही करो, क्योंकि अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में लॉसेस करते हो, और ये लॉसेस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है और मैं चाहता हूँ कि आप ये 5 पावरफुल सीक्रेट को अपने फिंगर टिप्स पे रख लो, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहने वाले। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव या फिर स्ट्रैटेजी वीडियो है आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।